इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद, जहाँ पे धरना हो रहा है। यहाँ आयल शुरा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप कहाँ से आए हैं? मैं ज़िला घोटकी सूबा सिंध से आया हूँ जी। अच्छा, तो धरने में मतलब क्या यहाँ मौलाना साहब ने प्लान बी के बारे में कुछ कहा है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, प्लान बी क्या होगा? हम प्लान बी को तो अभी अच्छी तरह से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त सूबाई जमातें हमें खुफिया तौर पर अपने कारकुनान को बता रहे हैं कि क्या होगा प्लान बी। लेकिन यह है कि प्लान बी ऐसा धमाका होगा कि इंशाअल्लाह नियाज़ी साहब को पता चल जाएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम क्या ताकत है और जमीयत उलमा इस्लाम क्या कर सकती है और जमीयत उलमा इस्लाम के पास क्या है। लेकिन 10 दिन हो गए हैं यहाँ पर आपको आए हुए, मतलब तो इमरान खान ने भी साफ साफ कह दिया कि इस्तीफ़ा जो है वो नहीं मिलने वाला। तो उसके बाद फिर आपका क्या लाहे अमल है? उसके बाद यही प्लान बी का अमल है। प्लान ए में हमने जो है वहाँ से 27 अक्टूबर को वहाँ से निकला था हमारा मार्च, और जो कि सक्खर से फिर मुल्तान में स्टे किया, फिर लाहौर में स्टे हुआ एक दिन का हमारा। उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद में हम पहुँचे, और उसके बाद 10 दिन से ज़्यादा हो गए यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। उसके बाद जब हमने देखा कि हमारा प्लान ए में काफ़ी हमने अहदाफ जो थे हासिल कर लिए थे, और उसके बाद हमने इनके इस्तीफ़े के दबाव डालने के लिए, इस्तीफ़ा लेने के लिए हमारी जमात ने फ़ैसला किया है कि हम प्लान बी की तरफ जाएंगे, जो कि अभी मौलाना साहब ने ऐलान भी किया जिसका। और कल से इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरा मुल्क इंशाल्लाह जाम हो जाएगा। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि जो कुछ करना है आइन में रह के करना है, लेकिन ये मुल्क जाम करना तो आइन के ख़िलाफ़ है। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं ना अभी कि आइन के दायरे में रहकर, वो मौलाना साहब का मतलब ये है कि हमने पुरअमन रहना है। हमने कोई किसी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी एक शीशे को तक नहीं तोड़ना हमने। जैसा कि आपने देखा है अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम ने जो मुजाहरा किया है, इस वक्त तक एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, कोई गैर आइनी गैर जमहूरी काम नहीं हुआ। बिल्कुल आइन के दायरे में रहते हुए हम एहतजाज कर रहे हैं। रही बात आप धरने की बात कर रहे हैं, जो रोड ब्लॉक करने की, तो आपने देखा था कि इमरान खान ने कितना गंद मचाया था। यहाँ पर पीटीवी पर हमला किया, पार्लियामेंट पर हमला किया, सड़कों पर जलाओ, घेराओ, मार दो, मारने की बातें की, इतना उन्होंने गंद किया। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम वो जमात नहीं है। इंशाल्लाह हम पुरअमन बैठकर वहाँ पर धरना देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, और ये हमारा आइनी जमहूरी हक है जो हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मौलाना साहब धरना ख़त्म करने का कहते हैं? बड़ा बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कराची से सफ़र शुरू किया है, मैं पहले दिन से मौलाना के साथ हूँ। मैं सिंधी हूँ और कराची से मेरा ताल्लुक़ है। हमने तो अपने सरों से कफन बांधा, ये देखो ये मेरा सफ़ेद ये पाक है, कपड़ा पाक है। हमने अपने घर वालों से कह दिया है कि अगर हम इस राह में शहीद हो जाएं तो इन कपड़ों में हमें दफना दिया जाए। तो हम मर जाएंगे, लेकिन हमारा कायद कभी भी ना तो इनके साथ समझौता कर सकता है, ना झुकने वाला मेरा कायद है, ना बिकने वाला है, और ना मेरा कायद अमेरिका के साथ भी गुलामी की बात कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा अमेरिका से मैं दोस्ती करूंगा, लेकिन दोस्ती होगी किस तरह? बराबरी की बुनियाद पर। यानी अगर वो हमें दोस्त मानेगा तो हम उस पर दोस्ती कबूल करेंगे, लेकिन गुलामी ये इमरान कबूल कर सकता है, मगर फजल रहमान कभी गुलामी कबूल नहीं करेगा। और बात दूसरी बात यह कि बाकी आपने कहा कि प्लान बी का, मैं बता दूं आपको कि सबसे कल जो है ना, सबसे पहले मेरा ज़िला, यानी कि जो हमारा जो सिंध का आखिरी ज़िला है जो बलूचिस्तान से मिलता है, जैकबाबाद को कल ब्लॉक किया जा रहा है। उसके अमीर और जनरल सेक्रेटरी को आज ही रवाना कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं हजरात के इंतहा करीबी हूँ। अल्लामा राशिद उमर साहब, हम क्लास हुए हैं, सत्य काट पढ़े हैं, हम सिंधी हैं, हमारा अपने बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे फ़ख्र है अल्लामा डॉक्टर खालिद उमर शहीद रहमतुल्लाह पर और उसके बेटे अल्लामा राशिद साहब उमर पर, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की मेहनत की है सिंध के अंदर। तो आप देख लीजिए कि जहाँ आप देखें आप सिंधी नजर आएंगे। मैंने बस सिंधी टोपी उतार के आज मैंने कल से पगड़ी बांधी है, क्योंकि आप आलम मुफ्ती हैं, पढ़े हैं, न्यू टाउन में पढ़े हैं। तो हमारे सिंधी में को आपको ये बता रहा हूँ कि सिंध के अंदर जितने लोग यहाँ आए ना, बखुदा इससे दुगने लोग को इंतज़ार कर रहे हैं मौलाना के बी प्लान कल वाले का। जैसे ही वहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू होगा, आप देख लीजिएगा जैकबाबाद इस तरह भड़क उठेगा जिस तरह 2007 में भड़क उठा था। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि सब कुछ आइन में रह कर करना है, लेकिन आप यहाँ भड़कने की बातें तो ये भड़कने की बात क्या कर रहा हूँ, यहाँ जज्बा, जोश, वलवला, यहाँ ये नहीं कि कोई हथियार उठाएंगे, ना 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 ना, हथियार नहीं होगा, कोई बंदूक नहीं होगी। क्या होगा, यानी जज्बे से नारे लगाएंगे और कहेंगे मौलाना तेरा हुक्म के लिए हम अपनी जान देने को तैयार हैं। बाकी वो जज्बा नहीं कि आप कहेंगे बड़ा उठाएंगे, यानी कि आगे सब के सब मौलाना के हुक्म पर लब्बे कहने को तरस रहे हैं, भड़कने मुराद में रह के तरस रहे हैं। ठीक है भाई।
ये बात है। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, हम तो आपके मशकूर हैं क्योंकि आपने हमारे और खुदा के लिए इस प्रोग्राम को चलाएं सही। चलेगा। मौलाना साहब को कुछ कवरेज के हवाले से भी है कि उनको मुकम्मल कवरेज नहीं दी जा रही चैनल्स की तरफ से, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ तो मुझे तो क्योंकि हम झूठ की खुशामद नहीं करते, मुझे आपके इस चैनल का पता नहीं है कि आपने चलाई नहीं चलाई। 90 जो है 2 है और 24 है और जियो भी कुछ दुनिया वालों भी इन चीज़ों में कुछ, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह बड़ा खूब कवरेज दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपका जो चैनल है अल्लाह अल्लाह मियाँ करेगा कि आपका चेहरे में मौलाना फैज़ साहब के प्रोग्राम को कवरेज देगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मेरा नाम मुफ्ती इब्राहिम जबील है, ज़िला तौरगर से मेरा ताल्लुक़ है। और इंशाअल्लाह ये फ़लान भी जो है ये हमारा पुरअमन होगा, और जो कायद हमारे कहेंगे तो इंशाअल्लाह उनके इशारे पर जो है हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। आपके ख्याल में प्लान बी क्या हो सकता है? प्लान बी में ये है कि ये जो बड़े शहराए हैं तो उस पर ये हमारे जो जमीयत के जो उमरा है वो अपने जो है लोगों को, अपने कारकुनों को लाएंगे और उनको जो है वो तरीक़ाकार की तरफ पर वहाँ पर बिठाएंगे, और उस तरह जो है हमारा प्लान बी जो है वो चलेगा। और इस तरह जो अगर जहाँ भी जाना हो, बनिगाला जाना हो और हमें डी चौक जाना हो तो इंशाल्लाह हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए हम हाजिर हैं। तो जी नाज़रीन, प्लान बी के बारे में जो है लोगों के तासरात आपने जाने। प्लान बी क्या होगा ये तो कल ही मालूम होगा। इसके साथ ही वकार अली अपने होस्ट को दे इजाज़त। देखते रहें पिन पॉइंट पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।